नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वमामान्तरस्य। आपको अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्राप्ति की विधि बताता हूं। चाहिए क्या क्या चाहिए? अनंत ज्ञान, अनंत सुख। नहीं मिले तो जाना नहीं। रेडी? बिल्कुल पूछना, बिंदास पूछना, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? अनंत ज्ञान, अनंत सुख की विधि, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अनंत ज्ञान और अनंत सुख छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता होने से ज्ञान अनंत होता है और सुख भी अनंत होता है। हमें दुख इसी बात का तो है, कोई मुझे हैरान करेगा, कोई मेरे को लॉस कर देगा, कोई मेरे को इंसल्ट कर देगा, और क्या होता है बोले? आपको किस बात का भय है? सारा जगत में दुख किस बात का है? शरीर में कुछ हो जाए, भूत प्रेत कुछ कर देंगे, कोई देवी देवता कुछ कर देगा, है ना? ऐसे ही होता है ना, डर तो यही होता है, और क्या होता है? तो पहली लाइन, एक लाइन में पूरी बात कह दी, पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता, केवल इतना सा थ्योरम प्रूव करो बस। पढ़ते हो थ्योरम? प्रूव दैट, पढ़ते होंगे थ्योरम मैथ में। प्रूव दैट, प्रूव करिए, पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, बहुत सरल दृष्टांत लेता हूं। एक गिलास दूध रखा हुआ है, इसमें मैं शक्कर नहीं डालता हूं, इसे दूध को मीठा करने की विधि बताई। ये रखा है दूध, मैं इसमें काला धागा बांध दूं तो दूध मीठा हो जाएगा? नहीं नहीं, अमावस के दिन यदि मैं मंत्र पढ़ूं नमो, अब तो दूध मीठा हो जाएगा। नहीं, भैरव, भवानी, पीर, पैगंबर, ऐसे कर रहा हूं मैं, सब लेते जाना, उनका आह्वान करूं तब तो मीठा हो जाएगा। एक गिलास दूध को मीठा करने में पूरा विश्व नपुंसक है। नपुंसक समझते हो? क्लीव है, दम नहीं है। एक गिलास दूध मीठा करने के लिए 50 पैसे की शक्कर बहुत है। शक्कर को छोड़ने के बाद विश्व की करो। आप भक्त अमर के काव्य 1 करोड़ बार पढ़ो, 1 करोड़ नमोकार मंत्र पढ़ो। एक काम करो, इसको डांटो, हट मीठा हो।
आपको क्या लगता है दूध मीठा हो जाएगा? अच्छा नहीं, गालियां देते अपन। अच्छा नहीं, अपन ऐसा कहते देख तू यदि मीठा हो जाएगा तो हम तेरी आरती करेंगे, हम तेरी पूजा करेंगे, हम अतिशय करेंगे, अतिशय दूध मीठा हो गया। इस दूध को तुम्हारे अतिशय का लोभ नहीं है, ख्याति का लोभ नहीं है, अपमान का भय नहीं है। ये अपमान के भय से भी मीठा नहीं होगा। और कोई उपाय तो तुम बता दो, वैज्ञानिक कोई उपाय हो तो बता दो। जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, अमेरिका में कोई मेथड हो तो बता दो, इस दूध को मीठा कर दो बस, विदाउट शक्कर। जैसे पूरा विश्व मिलकर दूध को मीठा नहीं कर सकता, ऐसे ही आत्मा को पूरा विश्व मिलकर दुखी नहीं कर सकता। आप क्या अपोजिट बोल रहा हूं? आपको तो बहुत सारी लिस्ट है दुखी की। आपको कौन कौन हैरान करता है? सही सही बोलो, कल बना के लाओ लिस्ट। एक तो मम्मी बहू हैरान करे, और कौन हैरान करता है बोलो? टीचर। हाँ, और बोलो, सुनोगे मेरी बात? पूरा विश्व मिलकर के जीव को एक समय को भी दुखी नहीं कर सकता, पर इतना सा मंत्र हमें अनंत सुख पैदा करता है। क्योंकि अनंत का दुख नहीं रहा तो अनंत सुख हो गया। अनंत का भय है हमको। कदम कदम पर आतंकवादी खड़े हों तो आतंकवादियों का डर हमें अनंत है, लेकिन विश्व को पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता। तो पंडित जी एक प्रश्न, फिर शास्त्रों में तो लिखा है कर्म के उदय से जीव दुखी होता है, पाप के उदय से जीव दुखी होता है, बैड लक से जीव दुखी होता है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो उत्तर सुनो, कर्म का उदय जीव को दुखी नहीं करता, भूत व्यंतर दुखी नहीं करते, पूरा विश्व दुखी नहीं करता। पहले नंबर, दुखी व्यक्ति आरोप लगाता है, इसका नाम है कर्म के उदय से जीव दुखी होता है। आरोप लगाता है, पॉइंट पॉइंट पकड़ो, आरोप लगाता है। जैसे आपने देखा है, कभी आप रेलगाड़ी में बैठे बैठे मूंगफली खा रही और गिर गई, आपने बर्फी का टुकड़ा लिया और मुंह में दिया, लेकिन छूट गया, गिर गया। तो अब हम सबसे पहले सबको देखते हैं, इसकी नजर लग गई। एक काम करो, मैं भोजन करता हूं, तुम नजर से गिरा के दिखाओ, दिखाओ गिरा के, मेरे भोजन को गिरा के दिखाओ नजर से। लेकिन दुखी आदमी किसी को आरोप लगाता है। ऐसे ही दुखी आदमी जब कोई दिखाई देता है, टेक्निकल भाषा में बोलो, कोई दिखाई देता मैंने नौकर, तो उसको आरोप लगा देता है, बहुत बैड लकी है हमारा बेटा, उसकी शक्ल देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा सामने वाला पड़ोसी बहुत खराब है, उसको देखते से ही मूड ऑफ हो जाता है, और जब भी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्ली को पता भी नहीं है कि मुझे एक्सीडेंट करना है। लेकिन अभी भी ऐसा लगा रहता है ना, यह अनंत दुख। अनंत दुख है कि तुम्हें लगता है आज बिल्ली रास्ता काट गई, समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुत्ता रास्ता काट गया, समथिंग गोइंग रॉन्ग, चूहा रास्ता काट गया। यदि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता तो रेलगाड़ी चली नहीं पाती बेचारी, कि पूरे देश में जब भी रेलगाड़ी चलती है तो हजारों बिल्ली रास्ता काटती है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, क्या पॉइंट समझ में आया? आनंद सुख का रास्ता क्या मालूम पड़ा तुम्हें? आनंद सुख का रास्ता क्या मालूम पड़ा? पूरा विश्व मिलकर मेरी आत्मसत्ता को दुखी करने में समर्थ नहीं, ये अनंत सुख का बीज है। अनंत सुख का बीज क्यों हो गया? अभी कोई मुझे अनंत दुख देता है, इससे द्वेष होता था, और कोई मुझे सुखी कर दे, इनसे बचा ले, तो उससे राग होता था। तो राग और द्वेष से तो अनंत दुख होता है, लेकिन राग द्वेष दोनों चले गए तो वीतरागता होती है, और वीतरागता से अनंत सुख होता है। देखो कितना सारा पॉइंट है। अब अनंत सुख की विधि मिली कि नहीं मिली? बहुत सारी जल्दी मिल गई आपको, तो 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तक। अभी 1 घंटा घोटेंगे इसको। लेट होने का डर तो नहीं? 9 बजे तक लूं, 9:15 तक है, 9:30 तक ले लूं, आकुलता तो नहीं है? तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइए वापस,
आप लोगों में से किसी की मोटर, कार, ट्रक कुछ है किसी के पास? बोलना मत, होगा। होगा। अभी हम सबको एक डर लगता है, अपने गाड़ी के पीछे कुछ लिखवाओ, बुरी नजर वाली, अथवा तो एक जूता टांग दो, अथवा तो वो घोड़े की नाल ठोक दो, अथवा तो मिर्ची टांग दो, नींबू मिर्ची टांग दो, एसेट्रा एसेट्रा। मैंने देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स। ओके नहीं? तो आइए, ट्रक में, कार में कोई प्रॉब्लम होगी तो साइड कर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज में यदि इंजन खराब हो जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज में इंजन खराब हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा पूछ रहा हूं। क्रैश होगा, पक्की बात है, क्रैश होगा। आपने किसी भी हवाई जहाज के नीचे देखा है बुरी नजर वाली? नहीं देखा है क्या? जूता टंगा रहता पीछे पीछे, टंगा रहता है, बोलो। अच्छा, मिर्ची टंगी रहती है अंदर। अरे कोई ना कोई तो हेल्पर चाहिए। आप क्या कमाल करती हो। मोमोडन की हवाई जहाज उड़ता है, उसमें वो 789 क्या लिख देते हैं, 83 क्या लिखते हैं, ऐसा कुछ उनका है 786 786, वो ऐसा लिख देते। चाइना वाले अपना कुछ कुछ लिख देते हैं ऐसे ऐसे, जापान वाले ऐसे ऐसे बनाते कुछ, सबका अपना अपना है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, इतने सारी वैरायटी के जो लिखे जाते हैं, इनमें से असली रक्षक कौन है? यदि मैं ऐसा ऐसा लिख दूं ना तो अभी रक्षा हो जाएगी। लिख के देख लेना है, मैं कुछ कह रहा हूं, आपको नहीं मालूम, आप छोटी सी गलती में अनंत दुख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं आज ही आनंद सुख का बीज पड़ जाना चाहिए हमारे में। एक पढ़ाई बहुत है, एक पढ़ाई। यदि आप मकान बनाते हैं, नया घर, तो हमको डर लगता है, हाय, एक दुख नंबर 1, हम घर में प्रवेश करेंगे तो छापे। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या होता है। नई बहू आती है घर में, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है, कुछ ना कुछ समथिंग है। पानी डालो, पूरी फेंको, बतासे फेंको, आरती करो, जी क्या है? ये अनंत दुख है जी, कह रहा हूं अनंत दुख है। यदि घर में कुछ हो जाए ना, और आपने मेरे दुनिया के कहे अनुसार वो नहीं किया था कुछ, जिसको हम कहते हैं टोटका, टोटका नहीं किया, और कोई बीमार हुआ तो फौरन चारों तरफ से पब्लिक आ जाती है, हमने कहा था, तुमने नहीं किया, अब देखो तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया, ओ व्यापार में लॉस हो गया। ओ समझ में आ गई होगी बाबू, अनंत दुख लिख सकते हो अब तो। अनंत दुख कौन कौन से हैं? कदम कदम पर अनंत दुख है, अनंत दुख है। दुख माने कोई इसका दर्द थोड़ी है। आत्मा 24 आवर फियर, फियरफुल, फियर फियर, हर चीज से फियर। तुम रात को 12 बजे अंधेरे में जा सकती हो, ये भी एक दुख, ये भी एक दुख। अकेले छत पे जा सकते हो अंधेरे में, घर में कोई नहीं हो तो रह सकते हो, ये भी दुख। अब वापस आ जाओ, आत्मा की सत्ता को तो छोड़ो, शरीर की सत्ता को भी कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। आत्मा भी साथ में ले रहा हूं, और इस देह को भी और आत्मा को भी, विश्व की कोई भी सत्ता अनंत कर मिलकर के भी इस शरीर का बाल बांकर नहीं कर सकता। मैं जानता हूं पहली बार सुन रहे हो तो कैसे कैसे, हमने तो पढ़ा है, करणानियों में लिखा है, लिखा है, क्या लिखा है कोई बोलेगा? अभी मैंने बोला था, अभी दुखी आदमी इतने प्रकार के आरोप लगाता है। क्या बोला मैंने? बोलो, दुखी आदमी इतने प्रकार के आरोप लगाता है। खरेखर देखा जाए तो विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ दुखी करने में। नहीं तो आप बताओ फटाफट, जो जो दुख होते हैं मैं अभी क्रॉस करता हूं। क्यों? कोई आपको भयंकर गाली दे, भयंकर समझते होंगे, जो भी फीड कर लो, वो गाली दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसकी गाली से दुखी हुए कि नहीं हुए?
हुआ कि नहीं? तो उसकी गाली ने दुख दिया कि नहीं दिया? पक्का? फाइनल? सुनो, वही गाली है, लेकिन गवर्नमेंट का कानून है, जो व्यक्ति विद स्माइल वो गाली सुनेगा उसे 1 करोड़ रुपया नगद मिलेगा। गाली वही है, देने वाला भी वही है, सुनने वाले भी तुम ही हो, लेकिन 1 करोड़ रुपया नगद इनाम मिलेगा। इसका मतलब क्या निकला? गाली से दुखी नहीं हुए, वो व्यक्ति गाली दे रहा है उससे दुखी नहीं हुए, शब्दों से दुखी नहीं हुए, तेरे में दुखी होने की योग्यता है, इसलिए तूने आरोप डाला है। आप मुझे बोलो, दुनिया की कोई सी भी घटना सुनाओ जिसमें आप दुखी होगे कंपलसरी, और मैं अभी उसका उत्तर देता हूं कि आप नहीं होगे दुखी। बता दो, कोई सी घटना लाके बता दो। 1 करोड़ का मकान गिर जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? सोचो सोचो, कोई बात नहीं, होगा कि नहीं होगा? पक्का। वापस से रीबिल्ड करने के लिए अपन ने नींव खोदी, फाउंडेशन, और उसमें 100 करोड़ का खजाना मिल गया। अब मानो 1 करोड़ की बिल्डिंग गिरना बैड लक की गुड लक? गुड लक। इसका मतलब विश्व में कोई तुझे दुखी करने वाला पैदा, हमने ही दुखी होने की आदत डाल ली। तुमको गाली सुनना तकलीफ देती है ना अभी, लेकिन तुमने देखा हो तुम्हारे फादर मार्केट में बैठे हैं और बिजनेस करते हैं, वहां 24 घंटे मनी के साथ साथ गालियों का भी आदान प्रदान होता है, लेकिन उस समय हमें याद ही नहीं रहता कि ये गाली दे रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि वहां हमें प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। हम जिस व्यक्ति से 10-20 लाख रुपए कमाते हो पर मंथ, उसकी गालियां हमें सुनाई। इसका क्या मतलब निकला? कि तुम्हारी नजर प्रॉफिट पर है। बात खत्म। आनंद सुख का फार्मूला सुनना है? पकड़ लेना, ये कैच कर लेना फटाफट। मैं नहीं जानते, कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए। हमारे मुनि भगवंत कभी दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें प्रत्येक पाप पुण्य के उदय में केवल ज्ञान आता हुआ दिखाई दे रहा है, अनंत ज्ञान आता दिखाई दे रहा है, कर्मों की निर्जरा दिखाई दे रही है, कर्मों का संवर दिखाई दे रहा है, आनंद दिखाई दे रहा है। इट्स जस्ट लाइक टेस्ट, गालियां टेस्ट, उपसर्ग टेस्ट, परिचय, मच्छरों का परिचय टेस्ट, शीत टेस्ट, उष्णता टेस्ट। अभी आपको पता ही टेस्ट है। आपको किसी क्रिकेट में जाना है? वेरी गुड, पक्के में जाना है। 3 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और 1 मिनट में 90 पुशअप लगानी पड़ेगी। 1 मिनट में बोलो। यदि तुमको क्रिकेट में IPL में सिलेक्शन होना है 13 साल की उम्र में, कौन हीरो है वो 13 साल का? वैभव, देखो उसका नाम हो गया, 13 साल का लड़का। लेकिन पता है 3 बजे उठता है। तुम कितने उठते हो? तुम्हें पता है वैभव सूर्यवंशी मोबाइल में वीडियो गेम नहीं खेलता। वीडियो गेम, पंडित जी भोग जाए भाड़ में, मोबाइल आए आड़ में। मोबाइल तो मैं मरते दम तक है। तो वैभव सूर्यवंशी से पूछ के देख, तुम क्या समझ, बल्ला लिया और टल्लो टल्लो कर दी? ऐसा थोड़ी है। और आपको पता नहीं है सारे खिलाड़ी कितने बजे उठते हैं? आपको नहीं मालूम? यदि ये 5 अनुव्रतों का पालन नहीं करे तो IPL में सिलेक्शन ना हो। जल्दी बोल के मैं जाके स्टडी करके देख लेना। 5 अनुव्रत ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मैच खेलते समय, फाइनल मैच खेल रहे हो, अपनी हीरोइन को लेके नहीं घूम सकते आप। बेचारा इसीलिए जब क्रिकेट खेलता है ना, वो बेचारा कौन, विराट कोहली, वही दूर से ही कर लेता है हाय हेलो सेंचुरी बनने के बाद। क्यों करते हैं? क्योंकि 5 अनुव्रतों का पालन करे बिना आज तक वर्ल्ड में, मोक्ष में तो नहीं, वर्ल्ड में भी कोई सक्सेस नहीं हुई। आप ला के दिखाओ मेरे नाम, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
ओलंपिक में महिलाएं खेलने गई थी, अपनी बच्ची को कैसे छोड़ के जाना पड़ा था, तब गोल्ड मेडल जीता था उसने। उस लड़की ने जिसके दोनों हाथ नहीं थे और गोल्ड मेडल लिया था तीरंदाजी में। आप क्या समझ रहे हो, आसान सफर है ये। दोनों हाथ नहीं है और मुंह से तीर खींचना है और आंख से देखना भी है। इतना टफ टास्क कैसे करते होंगे। एक एक दिन कठिन बीतता है लेकिन आनंद आता है। क्यों? क्योंकि इट इज टेस्ट। बोलो, अनंत सुख चाहिए? अनंत दुख मिटाने का विधि तो अभी बता दी, अभी बता दी। वो अनंत सुख आएगा वो तो औपचारिक है, असली अनंत सुख अब भी आ जाएगा आपको। पहले नंबर, हाँ पहली लाइन फिर से बोलो, पूरा विश्व में मुझे कोई दुखी करने वाला। हम तो आनंद करें, बस खत्म। आनंद करें, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं आगे चलता हूं। बड़े आसानी से अपन ने दो चीजें पढ़ ली इतनी देर में, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग और अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, दोनों सीख गए इतनी देर में। कौन कौन से दो मिथ्यात्व चले गए? ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। समझते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रहित मिथ्यात्व। हाथ तो खड़े करवाऊं कि नहीं करवाऊं कि सबको सम्यक दर्शन लेना है आज? रियली कह रहा हूं, अनंत सुख यही होगा, यही, उधर नहीं। वो तो रिजल्ट है। अनंत सुख की मार्कशीट आती है, वो है वो। अभी अनंत सुख तो इधर ही आ गया। अब आप मेरे से ही पूछ सकते हो, पंडित जी आपको डर नहीं लगता? तो मैंने इसके बहुत प्रयोग किए, बहुत। आपके आसपास जितने फेवरेट फैन, क्या प्रसिद्ध फेमस भूत हों, प्रेत हों, टोटके हों, तंत्र हों, मंत्र हों, मंत्रवादी हों, यहाँ कहीं हों, उधर कहीं हों, आपको डर नहीं लगता? क्यों नहीं लग रहा डर? बोलो। मैंने वो शील्ड पहन रखी है जिसको कोई छू नहीं सकता। समझ गए? शील्ड समझते हो? हाँ, सुरक्षा कवच। कोई माइकल लाल की दम नहीं है। और नहीं तो बेचारा, उसे पहले ही पता होना चाहिए ना कि एक सुमत प्रकाश नाम का आदमी 8:54 पर मुझे चैलेंज करेगा और मेरी इज्जत घटाएगा सबकी तरफ। सब मेरे नारियल खत्म करेगा, मेरी अगरबत्ती खत्म करेगा, मेरे फूल माला खत्म करेगा और मेरा कपड़ा चढ़ाते ना, कपड़ा वो खत्म करेगा। तो उसको कुछ करना चाहिए था ना मेरे ऊपर। नहीं किया। कल तक करवा देना। किसी के घर में आसपास हो तो अनाउंस करना, हेलो सुमत प्रकाश जी कॉलिंग यू, ही वांट टू फेस यू, कम ऑन एंड अटैक। मैं निडर हूं, आप सभी ऐसे निडर हो जाओ। मुझे कुछ कहना है, बिल्कुल बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो। ये अनंत दुख है। आप अपन अनंत दुख जान किसको समझते? कर्मों में अनंत दुख नहीं है, कर्मों का अनंत दुख नहीं है। दो बात कह गई। नहीं समझ में आया तो पूछना भैया। कर्मों में अनंत दुख नहीं और कर्म के उदय में अनंत दुख नहीं। तो अनंत दुख कौन सा है? कि तेरी मान्यता का अनंत दुख। यदि कोई मेरे से पूछेगा कि कर्मों में और कर्मों का दुख क्यों नहीं, तो ये सबसे बढ़िया भूमि है इधर की। अत्यंता भाव के कारण एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी कर सकता, मालूम होगा सबको? एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी कर सकता नहीं, इसलिए कर्म मुझे दुखी कर सकता है। पढ़ा होगा, यहाँ स्वाध्याय होंगे सबको। कर्म बेचारे कौन भूल। आपने देखा किसी किसी को चेहरा देख के अपने चिढ़ आती है, तो वो बेचारा कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। जब कोई ऐसे ऐसे करता है, अपन चिढ़ गए। मेरे को भी करते थे, मैं नहीं चिढ़ता था। मैं कहता तू बेस्ट ऑफ लक कह रहा है मुझे को। अब वो ऐसे ऐसे करते हैं स्कूल में। ओ अच्छा, इन फ्यूचर ऐसे सींग आने वाले हैं आपको। हमें क्या कहना, तू अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम ला के दो जिसे मैं सॉल्व ना कर सकूं। चलो ठीक है, अब आ जाओ वापस थोड़ा सा। यदि इस विश्व में तुम दुखी नहीं होना चाहो तो कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है? क्यों? अब वापस फिर से क्यों प्रश्न खड़ा कर दिया। क्यों? प्रत्येक जीव अपनी ही योग्यता से
सुखी होता है और दुखी होता है। क्या बोलती है हमने? प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से सुखी दुखी, याद रख लोगे? नहीं समझ में आए तो पूछते जा रहे, मैं क्वेश्चन करूंगा ना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी आपने देखा है, अकेले हैं, मस्त कमरा है, एसी है, कूलर है, पंखा है, जो जो सुविधाएं है, और मस्त पड़े हो, लेकिन पता नहीं मूड ऑफ क्यों है। होता है कि नहीं होता है? तो अब मेरा प्रश्न है, ये मूड किसने खराब कर दिया? फिर अपन मूड लगाने के लिए टीवी देखते हैं, लेकिन मूड ठीक नहीं होता। फिर मोबाइल चलाते तो भी मूड ठीक नहीं होता। फिर पत्नी से, बच्चों से, किसी से चिल्ला देते हैं, फिर मूड ठीक हो जाता है। तो जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था तब तक तो मूड खराब था, और जैसी लड़ाई झगड़ा करा तो मूड ठीक हो गया। इसका क्या फार्मूला निकला कि जब जब भी मूड ठीक करना हो तो हाँ, क्या करना चाहिए? अरे बोलो, इट इज राइट और रॉन्ग? भले आदमी, आपने देखा कुछ नहीं देखा, बेचारी पत्नियां निर्दोष होती है, लेकिन पति दुकान का, बाजार का, दिन भर का मूड ऑफ पत्नी पे उतार देता है, अब पत्नी बच्चों पे उतार देती है। राइट और रॉन्ग? अब वापस आ जाओ। यदि मूड ऑफ है तो कुछ मत करिए, केवल वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए। थोड़ी देर के लिए योग्यता खराब है, लेकिन मैं अपनी योग्यता से यदि दुख करूंगा तो 2 लॉस होंगे, 2 लॉस। ध्यान से सुनना सभी लोग, सुनना बहुत काम की बात है, सभी लोग सुनना। छोटी मोटी बात नहीं पढ़ा रहा हूँ, सरल भाषा में अच्छी बात पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो इससे ज्ञान घटता है और दुख बढ़ता है। जल्दी बोल गई, प्रयोग ज्यादा करना है। नींद तो नहीं आ रही? पक्का? हाँ, नींद आए तो बोलना है, जिसको नींद आए मेरे को बता देना। चलिए रेडी, फिर से सुनो, बहुत काम की बात है। जब हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमारा ज्ञान घटता है और दुख बढ़ता है। और जैसे ही हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, अब इसमें मेहनत है, सदुपयोग में मेहनत है। जैसे ही ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, हमारा सुख बढ़ता है और ज्ञान अनंत हो जाता है। बस इतने में, अब मैं सच कहता हूँ, मैंने इतनी सी देर में ही आपको सब पढ़ा दिया, पूरा जिनागम की चाबी दे दी। आपको केवल अप्लाई करना है पर डे। फार्मूला बोलो, ज्ञान का दुरुपयोग और ज्ञान का सदुपयोग। ज्ञान के दुरुपयोग कैसे होता है तो समझो। रेडी? खड़े होकर पढ़ाऊं कि बैठ के पढ़ाऊं? थोड़ा नीचा है, ये दिखाई नहीं देता आपको ना, मेरे सब पीछे वालों को दिखाई देता। कल इसको ऊंचा करना, थोड़ा इसके ऊपर रख देने। ठीक? सुनोगे सब? डिस्टर्बेंस नहीं? बहुत बढ़िया, सुनना ध्यान से। जैसे ही आप किसी की गलती को देखते हो तो आपको गलती को देख कर के क्या लगता है? ये कहलाता है हमारे ज्ञान की स्वच्छता का दुरुपयोग। ओ पंडित जी, देखते ही पंडित जी की कोई गलती हो, देखते ही हम अपने बॉक्स में, मेमोरी बॉक्स में फीड कर लेते हैं। अब हम कहेंगे सबसे, पंडित जी, आपको क्या बोलते हैं, फोटो खींच के कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर ये कहलाता है ज्ञान का दुरुपयोग। आपकी ज्ञान की स्वच्छता में कोई अच्छा या बुरा पदार्थ झलका था, उसको जानने के बाद आप मिसयूज करते हैं तो ज्ञान घटता है। आपको पता है, अगली बार वो चीज देखने को नहीं मिलती, जानने को नहीं मिलती, आप देखने लायक नहीं बचते, आप जानने लायक नहीं बचते। ये है ज्ञान पर आवरण डालने का तरीका, ये है ज्ञानावरणी कर्म बांधने का तरीका।
मैं समझाऊंगा आपको, बस इतने के बाद प्रवचन पूरा हो जाएगा, इतने ही बहुत है बस। रेडी? फिर से बोलता हूं, सास ने बहू की कमी देखी और देखते, और फिर मैं सबूत के हस्बैंड को बताया, उसको अपने बेटी को, अपने हस्बैंड को बताया, सुनो जी, समझ के दुरुपयोग। मैं समझता हूं ये गलतियां तो नहीं होती ना किसी से, नहीं होती। वेरी गुड, तो मोक्ष पक्का है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बैठो, बहुत शांति हो गई अपने को, पानी गिर गया, शांति है। अब सुनो ध्यान से, देखो ब्रेक मत करो, प्रवचन है ना। जैसे ही गर्मी लगी तो ज्ञान की स्वच्छता में गर्मी झलकी, और हम फौरन उसका मिसयूज करते हैं। कहां से गर्मी मालूम पड़ गई, बहुत, मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकता। मैंने ध्यान से सुनना, आत्मा गर्मी को नहीं सह सकता, या आत्मा गर्मी को सहता ही नहीं है? वेरी गुड, आत्मा गर्मी को सहता ही नहीं। तो फिर ये आत्मा ने ऐसा क्यों सोचा कि मैं नहीं सह सकता, आई एम अनेबल टू फील, ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि इसकी स्वच्छता में गर्मी का वेदन हुआ था, गर्मी झलकी थी, और इसने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब मिसयूज बहुत सिंपल है। ज्ञान जानते ही यदि राग ना करे और द्वेष ना करे तो केवल ज्ञान हो जाए। वैसे बोलूं, ज्ञान जानते ही राग और द्वेष ना करे, कितना गंदा है, कितना अच्छा है ये दो भाव। दो भाव करते ही, जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आतंकवादी का नाम आया सामने सड़क पर, और आपने कहा वाह वाह, तो क्या होगा आपको? क्या होगा आपको? पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आपने कहा वाह वाह, असली मर्द देखना हो, लादेन जिंदाबाद, बोलो सड़क पे जाके बोलो, अखलूज के चौराहे पे बोलो जाके, क्या होगा? अच्छा एक काम करो, मोबाइल निकालो, मोबाइल में लिखो लादेन जिंदाबाद और स्टेटस पे डाल दो, कुछ नहीं होगा ना, बोलो। अच्छा एक काम करो, तुम मुसलमानों के बारे में एक टिप्पणी कर दो, अल्लाह मियाँ के बारे में, बहुत खराब है, अभी तो अपन ने अच्छा किया था ना, अब खराब कर दो, फिर देखो क्या होगा। आप अल्लाह मियाँ को अच्छा कह दो तो आफत, आतंकवादी को बुरा कह दो, अच्छा कह दो तो अभी आफत। इसका मतलब है ज्ञान केवल जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सड़क पर हत्या देख ली, ना पक्ष में न विपक्ष में, मध्यस्थ नो, कोई बंद नहीं। ऐसे ही प्रति समय हमारे ज्ञान में, रुक गया मैं, बहुत मस्ती की बात बताने के लिए रुक गया, हमारे ज्ञान में हमारे ही उपयोग का, हमारे ही मन के बहुत अच्छे विचार और खोटे विचार जानने में आते हैं। यदि अच्छे विचारों से आत्मा को अच्छा ना माने और खोटे विचारों से आत्मा को खोटा नहीं माने तो केवल ज्ञान। जल्दी भूल गई, कौन बोलेगा? अपने ही अनवांटेड थॉट्स, अपने ही अनवांटेड थॉट्स, अच्छे थॉट बुरे थॉट आते कि नहीं आते हैं? आते हैं। हम क्या करते हैं बोलो? कितना गंदा हूं, इतना गंदा भाव, बहुत गंदा भाव, अपन मुनि नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आत्मा का अनुभव? क्योंकि मैं तो, हाँ बोलो आगे, बहुत गंदे भाव करता हूं। सबको लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? अब मैं फिर बोलता हूं, आंख गटर को देख के गंदी होती है कि नहीं? अरे बोलो, आंख अग्नि को देख के गर्म होती है कि नहीं? बोलो हीरो, नहीं। तो आंख आइसक्रीम को देख के मीठी होती है कि नहीं? नहीं, पक्का। अब आत्मा में लगाओ। ऐसे ही आत्मा की, ज्ञान की स्वच्छता में कोई भी चीज झलकती है
हमको राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष नहीं करने का मतलब अच्छे को अच्छा जानते हैं, बुरे को बुरा जानते हैं, लेकिन आत्मा को एवरग्रीन जानते हैं। एवरग्रीन क्या हुआ? एवरग्रीन क्या हुआ? सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध है। आहा, इसी का नाम सम्यक दर्शन। इसी का नाम कठिन है कि सरल है? कठिन है कि सरल है? दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत दे सकता हूं और तो क्या कर सकता हूं। आपने गलती की कि नहीं कभी की? तो मम्मी ने डांटा कि नहीं डांटा? डांटा। कभी अच्छा काम किया कि नहीं किया? किया। तो मम्मी ने प्यार किया कि नहीं किया? बराबर, दो ही बात हुई ना। लेकिन तुम कैसे हो, अच्छे या बुरे? मम्मी ने प्यार किया, मम्मी ने नाराजगी दिखाई, लेकिन मम्मी को तुम कैसे लगते हो? तुम अपने को क्या समझते हो? बोलो कि मैं तो एवरग्रीन। एवरग्रीन समझते हैं? आत्मा, अब 2-3 एग्जांपल देना। कौन देगा? जो इंटेलिजेंट है वो देना। एक मैं देता हूं, 2-3 आपको देना। ओके, रेडी? ठीक। टेलीविजन के पर्दे पर गंदी पिक्चर आती है तो अपना टेलीविजन अशुद्ध हो जाता है। अरे बोलो, कौन सी पिक्चर आती है कि गंदा हो जाता है टीवी? बोलो बोलो, अरे बोलो ना। अच्छा, टेलीविजन पर कौन सी पिक्चर आती है कि टेलीविजन प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है? आपकी समझ में आया कुछ? जैसे टेलीविजन में अच्छी बुरी पिक्चर आने पर भी टेलीविजन तो, हिंदी में बोलूं, अनटच्ड है, अस्पर्शी है, अप्रभावी है। क्या बोला? एक दृष्टांत मैंने दिया, तुम दोगे कोई सा कोई दृष्टांत? एक दृष्टांत मैंने दिया, बोलो। आईना का दृष्टांत हो जाए। और बोलो बोलो, मैं दृष्टांत देता हूं। एक लड़का, अपना छोटा सा लड़का 8 साल का, और स्कूल की स्टेज पर गया। स्टेज पर तो वहां पर काली, सफेद, लाल, पीली फोकस होता है। तो बच्चा एकदम वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन के गया है। 8 साल का बच्चा है, बहुत प्यारा है। काली लाइट फेंकने पर सब बच्चे तो डर गए, कोई पहचान नहीं पाया उसको, सब डर गए। वो काला काला कैसा दिख रहा है लड़का? लड़का कैसा हो गया? लड़का कैसा दिख रहा है? लड़का कैसा हो गया? अभी बोल ही नहीं रहे आप लोग। लड़का कैसा दिख रहा है? काला। कैसा हो गया? चलो अभी वापस, लाल लाइट फेंकी तो लड़का कैसा दिख रहा है? लाल। लड़का कैसा हो गया? अभी वहां आगे आगे बच्चे बैठे हैं, वो देखते से ओह बैड लक, कैसा काला हो गया। हाँ गुड लक, अब तो येलो हो गया। काले से तो येलो अच्छा है ना। तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? नहीं आया। अब उसकी मम्मी से पूछा, उसकी मम्मी बैठी है एनुअल फंक्शन में, मम्मी पीछे बैठी है। सब दुनिया डर रही थी जिस समय, उस समय मम्मी पॉपकॉर्न खा रही थी। वो तो हमारा बेटा है अप्पू, वो तो हमारा बच्चा है। उसको बच्चा खराब दिखता है कि अच्छा दिखता है? बेटर देन बिफोर दिखता है। क्या दिखता है बोलो? ओनली अच्छा कि बेटर देन बिफोर? काले से लाल अच्छा है ना, लाल से पीला अच्छा है ना। बच्चा कैसा दिख रहा है? पक्का? एक और एग्जांपल तुम दोगे कोई? 1 करोड़ का हीरा पानी में गिर गया तो गुड लक, दूध में गिर गया तो और गुड लक, कीचड़ में गिर गया तो, अरे बोलो बोलो, बैड लक, और गंदी गटर में गिर गया तो, बोलो जल्दी बोलो बोलो। 4 कंडीशन बताई, हीरे का क्या हुआ है बोलो। नहीं समझ में आया, मैं पूछता हूँ 4 कंडीशन में से कब तुम हीरा नहीं निकालोगे?
क्यों निकालोगे, क्यों निकालोगे? इतना बैड लक है, गटर में पड़ा है, सेप्टिक टैंक में पड़ा है, सेप्टिक टैंक में। बोलो क्यों निकालोगे? क्यों? क्योंकि हीरा हीरा ही है। बस सम्यक दर्शन करना है। आत्मा ऐसा ही हीरा है, कोई से शरीर में रहे, कोई से कर्मों में रहे, कोई से भावों में रहे, कोई से विकारों में रहे, चाहे जैसा कर्म का उदय आए, चाहे जैसा पुण्य का उदय आए, आत्मा तो जो निगोद में सोहे। बोलो ऐसे ठोक के बोलो, क्यों? बच्चे नहीं, बच्चे जैसे बोलते रहे, जो निगोद में सोही मुझ में अंतर भेद कछु भी नाही। आगे हम नहीं कहते। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, आत्मा को कोई दुखी करने वाला पैदा, अब आत्मा को छोड़ दो, तुम्हें तो दुखी करने वाले बहुत हैं। कित कौन कौन है? लिस्ट बनाओ, लिस्ट। हाँ, हाउ मेनी मेंबर्स हैरान करेंगे यू? बोलो भाई, हा, ये की प्रवचन में मजा आ गया। तो कोई दुखी करने वाला नहीं। पहले अच्छी तरह से नक्की करो, वास्तव में विश्व में कोई दुखी नहीं करता। आपको पता है, मैंने दृष्टांत दे दिए बहुत सारे, करोड़ों दृष्टांत हैं इसके। चलते चलते रात में आप जा रहे हो, अच्छे खासे जा रहे, ठोकर लग गई, जरूर कोई है। इतने में पत्ते की आवाज आई, कोई आ रहा है। इतने में सीटी की आवाज आई, अब तो पक्का आ रहा है। और इतने में घुंघरू की आवाज आई। क्या हो गया? उसी जंगल में जहां तुम परेशान हो रहे हो, जानवर रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता। आज तक किसी भी अंतर ने जानवर को हैरान नहीं किया। आज तक कोई भी अंतर, कोई जानवर देखा तुमने? वो माता के स्कूल में जाता हो, उसके में जाता हो, कहीं जाता, गधा तक नहीं जाता। क्या कह रहा हूं? आज तक एक भी गधा गृहित मिथ्यात्व नहीं करता। इतना प्यारा बच्चा होता है खरगोश का, लेकिन उसे वो नहीं लगाया काला टीका। सारे खतरे कौन के पास आए? सबसे समझदार इंसान के पास। वो उसके धागे में गला धागा, क्या बोलते हैं, काला धागा। वो मैंने दूध में काला धागा बांधा था ना, इसलिए बांधा था। काला धागा, गाड़ी में कुछ, दुकान में कुछ, घर में कुछ, और भी बहुत सारे, पता नहीं क्या क्या है। वापस चलो। ज्ञान का दुरुपयोग से अनंत दुख होता है और ज्ञान घटता है। जिनवाणी में हम पढ़ भी लेते हैं ना कोई अच्छी बात। अब नया पॉइंट दे रहा हूं, नया पॉइंट। मैंने ये देखा है 99% लोग जिनवाणी में अच्छी बात पढ़ करके शास्त्र को शस्त्र बना देते हैं। धीरे धीरे बोला, क्या बोला मैंने? शास्त्र को शस्त्र बना दे। तुम जानते हो क्या लिखा है? तुम जानते हो क्या लिखा है? तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे ऐसा बोलने से नहीं बोलना किसी को, क्योंकि विश्व में उसको इतना सा बहान कराना है कि कोई तुझे दुखी नहीं करता, तू जबरन दुखी हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया। फिर से कह रहा हूं, विश्व में कोई तुझे दुखी नहीं करता, तो खुद ही दुखी होता है। अन्य एक काम करो, खा पी करके आराम से रह के देखो एक आध दिन, तो आपको खुद ही लगे बीच बीच में हम चिढ़ने लगते हैं। कैसे चिढ़ते वो ही बता देता हूँ। देखो सरल दृष्टांत, घर में प्रयोग करके देख सकते हो बड़े आराम से, बल्कि आपको अनुभूत है। रेलगाड़ी में विदाउट टिकट चलो तो आपको मालूम है आपको नींद नहीं आती, विदाउट टिकट चल रही इसलिए। अब चूंकि कंपार्टमेंट खाली भी है, आप लेट भी गए हैं, लेकिन हर आहट पर एहसास होता था कोई आया। आपको मालूम है जब तक वो टीसी आया भी नहीं, अभी दुखी कौन कर रहा है? अभी और आगे चलो, और आगे चलो, टीसी आया नहीं, लेकिन हम एक डायलॉग को बार बार रिपीट करते दिमाग में, आएगा तो अपन मासूम बन जाएंगे। सर
टिकट लिया तो था लेकिन कहीं गिर गया, फिर नहीं मानेगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर नहीं मानेगा तो 100 रुपये पकड़ा देंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो ऐसा माने। अब आप बता सकते हो कोई तुम्हें दुखी करने वाला नहीं आया, आप दुखी क्यों हो? बोलो क्यों दुखी हो? ऐसे ही हम अपनी ज्ञान की योग्यता से उसके दुरुपयोग कर करके दुखी होते हैं। सही बताना ईमानदारी से, सबको मैंने फार्मूला दे दिया, जितने चाहे प्रयोग करना। यदि रेलगाड़ी में कोई टिकट नहीं पूछे तो हमें एक बार तो ये दुख लगता है कि हम लेके क्यों आए। रेलवे स्टेशन पर डर लगता है कि शायद उतरते से कोई पूछेगा, और नहीं पूछा तो उस ज्ञान का हमें दुख लगता है, ईमानदारी का दुख लगता है। यार हम बेकार में टिकट लाए, कोई पूछता तो है अभी देखो टिकट भी ले लिया, ईमानदार भी है, लेकिन ईमानदारी का दुख ये है ज्ञान के दुरुपयोग का दुख। कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं, बोलो। अब सदुपयोग करने का बता देता हूं, समय हो रहा है सदुपयोग करने का। बोलो भाई, दूध है और 4 मेंबरों को दूध देना है, एक आप भी हो उसमें और 3 को और देना है, तो दूध की मलाई आपके ज्ञान में झलकी, तो ये दूध की मलाई कहाँ जाएगी? बोलो। 4 आम रखे हैं, तो आप कौन सा आम उठाते हो? 4 कलर के आम हैं, तो सबसे सुपर कलर का कौन के लिए रखते हो? 4 लड्डू है, अब दृष्टांत तो बहुत हो गए आप कदम कदम पर ज्ञान का दुरुपयोग करते। अब सदुपयोग कैसे करें? उत्तम पदार्थ दूसरों के लिए होते। केवल इतने से फार्मूले से एक कहानी है। पहली बार घर में खीर बनी थी और माँ ने कहा बेटा आज हमारे घर में पहली बार खीर बनी, उत्तम पदार्थ तो दान देना चाहिए। तो बच्चे ने ये नहीं कहा कि मम्मी 1 कटोरा तो टोटल खीर है और सारी वे खा गए तो हम कब खाएंगे। बच्चे ने ये नहीं कहा। ये हमारा कल्चर है, अच्छी चीज दूसरों के लिए होती है। गांव में देखा होगा, यहाँ बहुत फेमस होगा, आपके जो भी गांव के ग्रामीण होंगे, फसल आती तो आपके चना रख जाते हैं, भुट्टा रख जाते हैं, क्या क्या चीजें रख जाते हैं, पकते हैं, आम आ जाते हैं, केरी आ जाती है, सेठ जी केरी। उत्तम पदार्थ सबसे पहले दान देना चाहिए। ये हमारे ज्ञान का सदुपयोग। हमने क्या किया, अच्छी चीज खा जाना चाहिए। अब फिर से सुनो, अच्छी चीज दूसरों को देने से ज्ञान भी बढ़ता है, सुख भी बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, साता बढ़ती है, कैंसर नहीं होता, जल्दी बोल गए, बीमारियां नहीं होती। बोलो भाई 5 ग्राम का आम ज्यादा अपन दूसरे को दे दें और बीमारी नहीं हो तो फायदा है कि घाटा है? बोलो भाई 5 ग्राम क्यों, आम में क्या अंतर पड़ता होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम क्या अंतर पड़ता होगा बोलो। लेकिन हम दूसरों को देने की भक्ति रखते हैं, भावना रखते हैं, तो हमको अनंत पुण्य होता है। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, इंटेंशन क्या है, उत्तम चीज दूसरों के लिए देना है। कल्पना करो, घरों में झगड़े होने का मूल जड़ है, बहू आती है तो मलाई खींच के खा जाती है, सास आती है पहले लेती है दूध तो मलाई खा जाती है ननंद आती है तो पहले मलाई नंबर खींच के खा जाती है। तो अब पूरे घर का कल्चर कैसा हो गया, लड़ाई झगड़े का। सास ने देखा अच्छा चोट्टू खींच के खा गई बहू भोजन करने बैठे और सास घी लाके परस दे चावल में, तो कल्चर प्रेम का हो जाएगा। इस घर में टूट फूट नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, समाधि होगी, बीमारियां नहीं होगी। अब सास ने बहू को घी नहीं डाला तो बहू ने उठा के खाया, सास ने फौरन आरोप लगा दिया चोरी करके खाती है। अरे उसका पति है, उसका घर है, उसका हाथ है, उसका घी है, नहीं खा सकते। बोलो, ये है ज्ञान का दुरुपयोग। छोटा सा बताती प्रैक्टिकल, कदम कदम पर दृष्टांत दे देता हूं।
कोई ने विधान करवाया, समझ लो तुम्हारे ससुर जी ने विधान करवाया और तुमको भी कहा भैया इंद्र बन जाओ, तो अपना तो कुछ भी नहीं लग रहा है, कपड़े भी ससुर के, द्रव्य भी ससुर की अपन हर अर्घ में मुट्ठा भर के एक बादाम, हर बादाम। अब ससुर देख देख के परेशान है क्या, हर अर्घ में तुम बादाम चढ़ा रहे हैं, कहां तक बादाम लाए। एक एग्जाम्पल है, अपन जब करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं, दूसरा विधान करा रहा हो तो ये है ज्ञान का दुरुपयोग। एक लाइन में बोल दो, मेरे पास तो एग्जाम्पल करोड़ों है इस समय। जैसा व्यवहार आप अपने साथ करते हो वैसा दूसरों के साथ करो, एक ज्ञान का सदुपयोग। एक लाइन में सब कह दिया हो। जैसे आपको गाली अच्छी नहीं लगती तो दूसरे पे मत करो। जैसे आपको लगता है कि आपकी गलती को कोई क्षमा कर दे, लगता है ना, अपन बहुत बोलते हैं प्लीज एक बार भूल जाओ ना, मैंने गलती तो की है लेकिन अब भूल जाओ, तो फिर पक्की करो आप भी दूसरों की गलतियों को भूल जाओगे। आपको क्षमा अच्छी लगती है तो आप क्षमा करते जाओ। बहुत है, अभी लगाते जाना आप, गारंटी है आज के प्रवचन के बाद दूसरा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अप्लाई करना है आपको। और अनंत ज्ञान अनंत सुख तो अभी हो गया, अब भी हो गया, क्योंकि हमको मास्टर की मिल गई। जितना ज्ञान का घाटा होता है वो दुरुपयोग से होता है और सदुपयोग से, अंतिम लाइन क्या छोड़ रहा हूं, अभी तो व्यवहार कहा था। ज्ञान का सबसे बढ़िया सदुपयोग है कि उस जिसका ज्ञान है उसको दे दो। ज्ञान आत्मा का है तो उस ज्ञान को आत्मा को दे दो, माने आत्मा को जानने में लगा दो। वो ज्ञान अंतर्मूर्त आत्मा में लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अंतर्मूर्त माने आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी हो सकता है। आप अपने ज्ञान को जिसका है उसी में लगा दो। आपने देखा हिंदू लोग क्या करते हैं, नदी में पानी लेते हैं नदी का और उसी को चढ़ा देते हैं और भजन गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समझ में आएगा नहीं? तो अब हम भी कह रहे हैं आत्मा का ज्ञान है आत्मा को अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन फल में क्या मिलता है? केवल ज्ञान। बोलो भाई, केवल ज्ञान पाने का शॉर्टकट बता दिया, निश्चय से बता दिया, व्यवहार से बता दिया। अब बोलो भाई थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, एक दिन पूरा ट्राई हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 3 बातें पढ़ाई कुल। अनंत ज्ञान अनंत सुख की विधि है कि पूरा विश्व मुझे दुखी कर सकता है, कर सकता है भाई, कोई नहीं कर सकता। कल परीक्षा लूंगा, बोलो परीक्षा बहुत मजेदार बात है सच। जैन शासन जैसा शासन नहीं है। ये बीरी सागर जी साहब का कितना उपकार है, इस पूरे बेल्ट में आप कल्पना नहीं कर सकते। आज इतनी सभा कहाँ लगती, कहाँ बैठते, कहाँ पढ़ते, न्याय कहाँ पढ़ता था कोई। वही सब न्याय के सूत्र हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने दोपहर में अभी शाम को ही पढ़ा हो कि पर के परिणामों से जीव को दुख नहीं होता, पर के परिणामों से के जीव का कोई दुख और बंधन नहीं होता। हम तो बेकार में दुखी हैं। बोला भाई कोई तुमको जीव चढ़ाएगा तो आज के बाद दुखी होना है, ऐसे करेगा तो दुखी होना है। मैं सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल हंसते हंसते बच्चों को पढ़ा देना घर जाके कि बेटा इतना सा फार्मूला है, वो ऐसा करे तो हंस। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अभी भी आप बहुत सोचना, जितनी प्रॉब्लम आ जाए तो कल बताना, मैं सबके जवाब दूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बुराइयां करने वाले बहुत हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं सही हूं तो मेरा टेस्ट है। चंदन वाला का टेस्ट लिया था सेठानी ने, चंदन वाला का अंतिम भव हो गया। पार्शनाथ का टेस्ट लिया था, कल्याण हो गया। बोलो भाई टेस्ट दिए बिना गोल्ड मेडल होगा कि नहीं होगा?
बोलो भाई एग्जाम दे दिए बिना परीक्षा में पास हो गए कि नहीं हो गए, तो फिर टेस्ट देने को तैयार है कि नहीं। अंतिम बात कह के छुट्टी करता हूँ, बराबर है। मेरी घड़ी में 4 मिनट है, ले लूं। नींद तो नहीं आ रही किसी को? अपने आप को जगा के देखो। आपको प्रश्न देता हूं, उत्तर नहीं मांगता। प्रश्न देता हूं, उत्तर नहीं मांगता, ठीक है? आप अच्छे समझदार हैं, अच्छे इंटेलिजेंट हैं या नहीं, इसकी परीक्षा कर रहा हूं। क्लास टीचर ने बच्चों से पूछा, बेटा आपका मैथ का टेस्ट लेना है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा था वो बोला अब भी ले लो, और गधा बच्चा कहता हाँ सर मंडे को। फिर टीचर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, बेटे हमको टेस्ट में क्वेश्चन पूछना है, हार्ड पूछे कि इजी? तो जो अच्छे बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे, वो फौरन बोले वैसा पूछा, कहीं का पूछा। लेकिन जो डब्बू बच्चे थे, सर प्रश्नमाला के शुरू के 5 पूछ लेना। समझ में आ गया कोई? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, नाम सुना है? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कोलकाता में पढ़ते थे, तो वहां उनका पेपर आया, सॉल्व एनी 5। 10 क्वेश्चन में से 5 कोई करने थे, तो उन्होंने 10 हल कर दिए। सॉल्व एनी 5 की जगह उन्होंने सॉल्व 10 और लिख दिया ऊपर चेक एनी 5। सच्ची घटना है। मैं इन बातों से इसलिए कह रहा हूं कि आप सबका टेस्ट है। जब पूरा विश्व मुझे दुखी नहीं कर सकता है, तो आपको इजी टेस्ट देना है कि हार्ड? अब ये आप सोचिए, कर्म आपसे टेस्ट लेंगे, संयोग आपसे टेस्ट लेंगे, यस अपयस आपसे टेस्ट लेंगे, आएगा टेस्ट। अब ये आपके ऊपर है। जैसे ही आप टेस्ट पास करेंगे केवल ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, और जब तक टेस्ट पास नहीं करेंगे तो सप्लीमेंट्री मिलती रहेगी। अब फिर मुनि बनिए, फिर मच्छर से डर गए, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट टाइम फिर मुनि बनिए, फिर मच्छर से डर गए, सप्लीमेंट्री। सारी दुनिया में 100 में से 33 या 35 या 40 में पास कर देते हैं, लेकिन जैन दर्शन में तो 100 आउट ऑफ द 100 चाहिए। बोलो भाई, इजी एग्जाम देना है कि टफ? इजी एग्जाम दो तो स्वर्ग जाओ, टफ एग्जाम दो तो रेडी। घर जाते से ही आज परीक्षा होगी, आपको स्माइल पास करना है। बहू हैरान करे या सास हैरान करे, आपको स्माइल पास करना है। ओह माय टेस्ट। हस्बैंड आते से ही अपना गुस्सा उतारेगी, वाइफ अपना दिन भर का गुस्सा निकालेगी, सोने नहीं देगी। सुनो पहले बच्चों ने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, ऐसे ऐसे सुनाई। तो आप क्या करोगे साहब? टेस्टेड ओके। अरे बोलो क्या बोला, करना है कि नहीं? रेडी? लगता है हाथ तो नहीं उठवाने पड़ेंगे, लेकिन 5 इधर से 5 इधर से लग रहे कि आज टेस्ट करेंगे। बस जिनवाणी इसी का ही नाम है भैया, केवल सुनने का नाम जिनवाणी नहीं है। मैंने अभी वहां फलटन में कहा था पहले ही प्रवचन में, जिनवाणी सुनने आए हो या जिनवाणी की सुनने आए हो? जिनवाणी सुनने आए तो जो चाहे बोलो, हम सुन के घर। और जिनवाणी की सुन के गए मतलब घर जाकर के भी उसका अप्लाई। ओके, ओम नमः शिवाय। बोलो भाई, कौन बोलेगा? मैं बोलूं? बैठो भाई। समस्त भय रहित तो हम, मैं समस्त भयों से रहित हूं। परम निर्वाध स्वरूप हम,
मेरे में भाव कर्म की बाधा नहीं, द्रव्य कर्म की बाधा नहीं, नौ कर्म की बाधा नहीं। शाश्वत आनंद स्वरूप हम। आहा, आज से मैं निर्भर हो गया। सारे परिचय और उपसर्ग को मैं जीतने में समर्थ हो गया। आज मुझे अनंत ज्ञान और अनंत सुख की विधि मिल गई। अनंत ज्ञान अनंत सुख संपन्नो हम। जिनवाणी माता का अनंत उपकार, मुनि भगवंतों का अनंत उपकार, सर्वज्ञ देव का अनंत उपकार। आहा, आज मैं आत्मा हूं, ये मुझे समझ में आया। आज मेरा सौभाग्य है। हे जिनवाणी माता, आज से मेरे हृदय में वास करो। आज का आनंद अनंत आनंद में बदल जाए, सर्व कर्मों का अभाव हो, क्योंकि मैं स्वभाव से ही सर्व कर्म रहितो हम। ओम विसर्जन।